भारत में परमाणु बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम से भी बड़ा विस्फोट होने वाला। पूरी दुनिया जानती कि चाइना एक पावरफुल और चालाक देश है जिसने अपने देश की लोक संख्या को कंट्रोल करने के लिए 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी और 2015 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जिससे कि पॉपुलेशन स्थिर हो जाए, और ये काम भी कर गई। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। अब वर्तमान स्थिति में चाइना लोक संख्या घटने की समस्या जर रहा है, जिससे निपटने के लिए चाइना ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है। एक्सपर्ट कह रहे कि 2050 तक चाइना की पॉपुलेशन घटकर 126 करोड़ हो जाएगी। बात करते भारत की, यहाँ पॉपुलेशन का बम फटने वाला। देखो 1952 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। 1970 में भारत सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए, जैसे कि जबरन नसबंदी करना। उस टाइम लोगों को पकड़ कर उनकी नसबंदी की जाती थी। साल 2000 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी लागू कर दी। इसका टारगेट था पॉपुलेशन को स्थिर करना। टारगेट था प्रजनन दर को 2.1 रेट तक लाना, जो अब पूरा हो चुका है, जिससे भारत की पॉपुलेशन स्थिर हो रही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की लोक संख्या 167 करोड़ यानी कि 167 करोड़ होने की संभावना है। 167 करोड़ लोग, ये भारत के लिए समस्या है या सुनहरा मौका, चलिए जानते हैं। देखो, अगर भारत सरकार ने युवा को अभी से स्किल सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया तो फ्यूचर में भारत दुनिया की वर्कफोर्स कैपिटल बन सकता है। दुनिया भर की कंपनियां भारत को मैन पावर हब बनेगी। अगर इस समय युवाओं को सशक्त किया गया तो 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, शायद नंबर 2 या 1 पर भी आ सकता है। बढ़ती लोक संख्या एक समस्या नहीं बल्कि एक ताकत है, अगर लोगों को शिक्षित और सशक्त बना जाए तो।